गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और हम देखे जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। बहुत दिनों से करंट में मैं नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए। पर अब आपको ये करंट पर डे है ना, डेली मिलता रहेगा। ये पेपर से करंट रहता है, प्लस पीडी का भी करंट रहता है, और द न्यूज और सॉरी द हिंदू और दैनिक जागरण करंट रहता है। तो आप इसके डेली फॉलो करें और डेली इसे कॉपी पर लिख लें ताकि आपको करंट में आगे प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। उससे पहले हम जो हर बार की तरह वर्ड कोड करते हैं उसको करते हैं। आपको देरी हो सकती है पर समय को देरी नहीं हो सकती है। ये किसने कहा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना। और ये तरिक चालक, है ना, फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और ये तरिक चालक का आविष्कार इन्होंने किया है। इन्होंने बोलते हैं कि आपको देरी हो सकती है, समय अपना चलता रहता है, समय को देरी नहीं हो सकती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का करंट हम लोग को, जो पहला करंट है आप लोग का, वो है कि निसार उपग्रह किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना। निसार उपग्रह किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है? तो यह है भारत और अमेरिका का। निसार उपग्रह भारत और अमेरिका का संयुक्त उपक्रम है, और ये जो है दोनों मिलकर एक उपग्रह भेजा है जिसका नाम है निसार। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि कांवर झील किस राज्य में, है ना, रामसर साइट की झील है। तो कांवर झील जो है वो है आपका बिहार में, है ना। कहाँ है? बिहार में। और ये कौन से रामसर साइट की झील है? तो ये जो है कांवर झील, है ना, सबसे बड़ा मीठे पानी पानी का, है ना, ऑक्स ऑक्सबो झील है। मीठे पानी का ऑक्सबो झील है ये कांवर झील, और ये कहाँ है? बिहार में है। और क्योंकि हाल फिलहाल में ये इसमें सूखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए इसका जो है करंट में न्यूज आया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अभ्यास तर्कस किन दो देशों का सैन्य अभ्यास है? अभ्यास तर्कस किन दो देशों का सैन्य अभ्यास है? तो यह भारत और अमेरिका का। यह हुआ कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, कोलकाता में। कहाँ हुआ है? कोलकाता में। और ये 7वां संस्करण है। क्या में है? 7वां, है ना। आतंकवाद विरोधी अभ्यास इसको बोलते हैं, तर्कस को, है ना। आतंकवाद विरोधी अभ्यास इस तर्कस को बोलते हैं। इसमें भारत कौन कौन से कमांडो ने भाग लिया है? तो NSG, है ना, NSG ने लिया है। दूसरा लिया है SOF, है ना, कमांडो ने इसमें भाग लिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है इगला, है ना। इगला क्या है? तो इगला एक वायु रक्षा प्रणाली है ना, जो हाल फिलहाल में 2004 में यह रूसी सेना में शामिल हुई है ना। रूसी सेना में यह शामिल हुई है इगला, और ये रूस की वायु रक्षा प्रणाली है। और इसकी जो क्षमता है वो 6 किलोमीटर तक है, रेंज 6 किलोमीटर तक के मार कर सकती है। और ऊंचाई इसकी जो है ना, वो 3.5 किलोमीटर तक ये ऊंचाई तक है ना। दुश्मन के हेलीकॉप्टर या ड्रोन ये सब को नष्ट करने में ये सक्षम है। ये वायु रक्षा प्रणाली है। इसको हैंड, कंधे पर भी ले जाया जा सकता है, ऐसी प्रणाली है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि परवेज खान जो है कौन से खेल से संबंधित है? तो परवेज खान जो है ये जो है परवेज खान, ये धावक है ना, धावक, है ना। क्या है? धावक है परवेज खान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो सुनील छेत्री जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। और सुनील छेत्री विश्व में, है ना, विश्व में थर्ड सबसे ज्यादा गोल दागने वाले व्यक्ति है, फुटबॉलर है ना। और इन्होंने भारत की तरफ से इंटरनेशनल में 94 गोल, और क्लब की तरफ से खेलते हुए, है ना, 158 गोल इन्होंने किया है ना। उनका डेब्यू कब हुआ था? तो 2005 में हुआ है। अब इनका जो नाम क्यों आ रहा है? तो हाल ही फिलहाल इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है ना। और भारत के सबसे सफल फुटबॉलर रहे हैं। 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2011 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार। तो ये दो पुरस्कार का नाम याद रखिएगा। ये बिलोंग कहां से करते हैं? तो तेलंगाना, है ना। ये बिलोंग करते हैं, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, है ना। तो इनके बारे में इतनी सारी जानकारियां थी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन जो है वो है कि विश्व दूरसंचार सूचना एवं समाज दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 17 मई को। और ये मनाया क्यों जाता है?
क्योंकि हाल फिलहाल में आईटीयू की स्थापना 1865 में हुई थी, और ये कब हुई थी? 17 मई को। और ये जो है जागरूकता दिवस है, दूर संचार एवं सूचना का देने का जागरूकता दिवस इसलिए मनाया जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि ओरछा अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओरछा अभ्यारण्य जो है वो है एमपी में। कहाँ है? एमपी। ओरछा अभ्यारण्य कहाँ है? वो एमपी में है ना? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, है ना? ये ध्यान रखिए, क्या राज्य बना है? 22वां। और ये कब बना है? तो 16 मई 1975 को। और यहाँ एक जनजाति रहती है लिम्पू, ध्यान रखिएगा, कौन सी जनजाति? लिम्पू जनजाति रहती है ना? लिम्पू। और उसका शब्द है सुहिम, सुहिम, है ना? और ये दोनों से मिलकर बना है सिक्किम। क्या बना है? सिक्किम। और सिक्किम का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि सिक्किम क्या है। सिक्किम पर एक राजा जो था उनका नाम था नामग्याल राजवंश, है ना? कौन सा राजवंश? नामग्याल राजवंश। नामग्याल राजवंश के जो राजा थे वो सिक्किम पर राज कर रहे थे। और इसका जो है 1975 में भारत सरकार से फिर ये, है ना, एक संधि पर हस्ताक्षर करके ये भारत सरकार में मिल गई है। तो इसका जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 16 मई 1975 को। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल में किस देश में कोल्ड लावा, हाल में किस देश में कोल्ड लावा ने, है ना, तबाही मचाई है? और ये कोल्ड लावा है क्या? तो बहुत सारा जो है अथी लेकर आ रही है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं डस्ट लेकर आ रही है, बहुत सारी, है ना, दूषित पानियां लेकर आ रही है। ये इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बगल में होते हुए ये पूरा का पूरा वहां तबाही मचा रही है कोल्ड लावा। इसे प्रॉब्लम ये भी है कि जो भी ज्वालामुखी फटा है वहां, और वहां से नीचे जो आ रही है लावा, और उससे जो जितने भी, है ना, जितने भी खराब पदार्थ और भी चीजें जो आ रही है, मतलब डस्ट वगैरह आ रही है, वो नीचे ही रह जाएगी और वो जम जाएगा। ये भी एक कारण है तबाही का। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, है ना? हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन हुआ राउट डैम, एक जगह है, वो कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड। और भारत बोला गया है कि 2023 में जो है हम लोग, है ना, 125 गीगावाट हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा जो है अभी वर्तमान में हम लोग उसका उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोले कि सॉरी 2030 तक, है ना, करने का लक्ष्य रखा है। और अगर हम बोले अभी वर्तमान में तो लगभग लगभग, है ना, 5 MMT, है ना, मतलब मेगा टन हम लोग अभी वर्तमान में हरित उत्पादन विकसित कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वह है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश, है ना? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन बन गया है? तो हाल में चीन बन गया है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन बन गया है? चीन, है ना? और इसको अगर देखा जाए तो कैसे, इसके पहले था, इसके पहले जो था वो था अमेरिका, है ना, अमेरिका। और ये वर्तमान में 2024 में कौन बन गया है? चीन, है ना? कौन बना है? चीन। और ये लगभग लगभग 118.4 अरब डॉलर, इसको फिर से मैं नोट कर देता हूँ, 118.4 अरब डॉलर के साथ, है ना, हम लोग चीन के साथ जो है व्यापार करते हैं। इसके बाद जो है वो है 101.7 अरब डॉलर, ये है यूएसए के साथ, है ना? अगर हम निर्यात की बात करें तो निर्यात हम लोग बहुत कम मात्रा में चीन को करते हैं। निर्यात कितना करते हैं? तो मात्र हम लोग 16 अरब डॉलर, 16.67 अरब डॉलर का ही हम लोग चीन को निर्यात कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग जो निर्यात करते हैं वो निर्यात में है कि लौह अयस्क, कपास, धागा, कपड़ा, हथकरघा, मसाला, ये सब प्लास्टिक। और वहां से जो हम लोग खरीदते हैं, खरीदने वाला है वो है टेलीकॉम की सारी चीजें, आयन बैटरी, लिथियम बैटरी, स्मार्टफोन, है ना, पार्ट्स, लैपटॉप, ये सारी चीजें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, है ना? इसीलिए हम लोग का जो आयात निर्यात में इतना काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि भीष्म पोर्टल जो है क्या है? तो भीष्म पोर्टल हाल में भारत हेल्थ इनिशिएटिव, है ना, इसका संबंध पहले देख लेते हैं, ये वायुसेना से है ना? और भारत, इसका पूरा नाम है भीष्म का, भीष्म का पूरा नाम है भारत हेल्थ, है ना, इनिशिएटिव फॉर सहयोग,
हित और मैत्री, है ना। और इसका जो क्या है काम, ये एक पोर्टल बनाया गया है, एक केबिन टाइप का होगा, और इसको ड्रोन के जरिए या फिर इसको बोल सकते हैं पैराशूट के जरिए भी उतारा जा सकता है। इसमें 200 घायल व्यक्तियों का प्रबंधन है, इसको एयर ड्रॉप करके अस्पताल का प्रशिक्षण किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं पोर्टल, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि गैर कानूनी गतिविधि रोकने वाला नियम कब आया है, अधिनियम कब आया है। तो ये आया है 1967 में। इसको बोलते हैं आतंकवाद विरोधी कानून के नाम से, इसका दूसरा नाम है आतंकवाद विरोधी, है ना, कानून, है ना, आतंकवाद विरोधी कानून, है ना। इसका दूसरा नाम है। ये आया कब है, तो ये आया है 1967 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि उपभोक्ता, है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सबसे कम किस वर्ष रहा है। ये रहा है अप्रैल 2024 में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सबसे कम रहा है 2024 में, ठीक है। इसको इसके लिए आप सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, है ना, के बारे में आप बेहतरीन तरीका से जान लें, क्योंकि मैं इसका जो इमेज है आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इजराइल ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है। तो इजराइल ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है 14 मई को, है ना। 14 मई 1948, 14 मई 1948 को इजराइल आजाद होता है। और इजराइल, है ना, एक यहूदियों का देश बोला जाता है इसे। कहाँ, यहूदी, है ना, यहूदी का देश बोला जाता है, और सबसे ज्यादा यहूदी वहीं रहते हैं। और 1948 में इसका स्थापना हुआ था, और 14 मई को इसकी स्थापना हुई थी। आसपास में अरब राज्यों के चारों तरफ मुस्लिम राज्यों के बीच में एक देश है इजराइल, है ना। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, है ना। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था बेब गुरियन, बेब गुरियन, है ना, बेब गुरियन, बेब गुरियन इजराइल के पहले प्रधानमंत्री थे, है ना। 1948 में इजराइल का जन्म हुआ था, 1948। और बेब गुरियन वहां के पहले पीएम थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मलाई महपाई, है ना, मलाई महपाई है जो इसका जो, है ना, तो आईसीयूएन स्थिति क्या है। तो आईसीयूएन स्थिति क्या है, वो है कम संकट ग्रस्त, है ना, कम संकट ग्रस्त, इसका आईसीयूएन स्थिति है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और चलिए बने रहिए आरएम जेके जी के साथ, और डेली करंट के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसको फॉलो जरूर कर लीजिए। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।